हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 7वें श्लोक को पढ़ेंगे। तो आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देवी देवताओं का ध्यान करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणमनिष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं कलन्दे पुलिनोदरे किमपि यन्निलं महोधावति यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं चरन्तं संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरति हन्त हृदन्तरे मे गोपश्च कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः। न वेद्यां येषां श्रीण शरणमपि शन्न च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनयुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यन्ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णममलयम्। यश्च श्रीकरुणाणवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समार्यधाम समगाद्रङ्कोऽप्यविन्दच्छ्रियं याता मुक्तिमजामिलादिपतिताः शैलोऽपि पूज्यो भवत तं श्रीमाधवमाश्रित्यष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम जिस श्लोक का पाठ करने वाले हैं उसका संबंध द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं ही, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तो संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के 3 श्लोक में अपनी सेना की विशेषता बताता है। आज का श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। शब्दार्थ। द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम, अस्माकं हमारे पक्ष में, तू भी, ये जो विशिष्टः मुख्य हैं, तान उन पर भी आप निबोध ध्यान दीजिए, ते आपको संज्ञार्थम याद दिलाने के लिए, मम मेरी सैन्यस्य सेना जो नायकः नायक है, तान उनको मैं ब्रवीमि कहता हूँ। व्याख्या। अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोत्तम। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विजश्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं। प्रत्युत उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज़्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं। उनको भी आप समझ लीजिए। तीसरे श्लोक में पश्य और यहाँ निबोध क्रिया देने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए उनको देखने के लिए दुर्योधन पश्य क्रिया का प्रयोग करता है, परंतु अपनी सेना सामने नहीं है, अर्थात अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है, इसलिए उनको देखने की बात न कहकर उन पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध क्रिया का प्रयोग करता है। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते।
मेरी सेना में भी विशिष्ट विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक हैं, महारथी हैं। मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए ही कह रहा हूँ। संज्ञार्थम पद का तात्पर्य है कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम मैं कहाँ तक कहूँ, इसलिए मैं उनका केवल संकेत मात्र करता हूँ, क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमज़ोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमज़ोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और अपने में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचन मात्र भी नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब अपनी सेना की बात कहता हूँ। दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसके मन में कुछ भय भी हुआ, कारण कि संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान थे। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, कारण कि धर्म और भगवान नित्य हैं। कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियाँ क्यों न हो हैं, वे भी अनित्य ही। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितने विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं, अतः हम उन पर सहज ही विजय कर सकते हैं। 7वें श्लोक की इतनी ही व्याख्या थी। तो मिलते हैं कल हम जिस श्लोक को पढ़ेंगे वह है भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें व चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।